नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और तीज का त्योहार बिल्कुल नजदीक है। बिना घेवर के हम इस त्योहार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हर बार तो हम बाजार से घेवर लाते हैं और यह त्योहार मनाते हैं। इस बार मैं आपको घर में ही घेवर बनाना सिखाऊंगी। यकीन मानिए, घर में बने हुए घेवर बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं रबड़ी घेवर। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले आप ये सामान एक जगह इकट्ठा कर ले। ये 10-15 आइस क्यूब है, 1 कप ठंडा दूध है, 1 कप मैदा है, आधा कप देशी घी है और 1 चम्मच बेसन है। इन सभी सामग्री की सहायता से हम घेवर के लिए बैटर तैयार करेंगे। सबसे पहले एक चौड़े से बर्तन में मैंने ये आइस क्यूब डाले हैं और इसके अंदर मैं ये आधा कप घी डाल रही हूँ। घी डालने के बाद में हमें इस घी को अच्छी तरह हाथों की सहायता से फेंटना है। जब आप इस घी को फेंटेंगे तो यह बिल्कुल हल्का हो जाएगा, मक्खन जैसा हो जाएगा। आप यदि चाहें तो यह स्टेप मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से अच्छे से इसे फेंटा जा सकता है। ये देखिए 5 मिनट में ये घी बिल्कुल मक्खन जैसा हो चुका है। अब हम ये जो आइस क्यूब है इन्हें किसी चौड़े बर्तन में निकाल लेंगे। ये आइस क्यूब आपको फेंकने नहीं है, ये अभी हमारे काम आएंगे। मैदा डालने के बाद में हम इसमें दूध की सहायता से इसे फेंटेंगे। पहले आप आधा कप दूध डालिए और इसे हाथों की सहायता से अच्छी तरह फेंटिए। फेंटते समय ध्यान रखिएगा कि इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। आप चाहें तो विस्क की हेल्प से भी इसे फेंट सकते हैं। इस बैटर में अब मैं बचा हुआ दूध भी डाल रही हूँ। अब यदि हमें जरूरत होगी तो हम इसमें ठंडा पानी यूज करेंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच बेसन डाल देती हूँ। हलवाई लोग घेवर में रंगत के लिए और क्रिस्पी बनाने के लिए बेसन यूज करते हैं, तो हमने भी इसमें 1 चम्मच बेसन डाला है। ये लीजिए 10 मिनट में ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। इस बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, ना तो ये ज्यादा पतला हो ना ही ज्यादा गाढ़ा हो। ये देखिए इस तरह से ये नीचे गिरना चाहिए। ये जो आइस क्यूब हमने जिस बर्तन में डाले थे, इस बर्तन में मैं 1 गिलास पानी डालकर इस बैटर को इस बर्फ वाले पानी के ऊपर रख दूंगी। ध्यान रखने की बात यह है कि हमारा बैटर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तभी हमारे घेवर अच्छे बनते हैं। यही कारण है कि मैंने इस बैटर को ठंडे पानी में रखा है। घेवर वैसे तो मोल्ड में बनाए जाते हैं, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो हमारे पास मोल्ड नहीं है, तो हम किसी भगोनी में या कढ़ाई में या टी पॉट में घेवर बना सकते हैं। ये देखिए, जिस साइज का आपको घेवर चाहिए उसी साइज की आप भगोनी ले लीजिए। यदि आप बड़े साइज का घेवर बनाना चाहते हैं तो ये लोहे की कढ़ाई है, ये ऊपर से चौड़ी है तो इसमें घेवर बड़ा बनेगा। और ये टी पॉट है। यदि आपको ऐसा लगे कि हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा हो चुका है तो आप इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रखे रखे भी यह थोड़ा गाढ़ा होने लगता है। अब हम जो घेवर बनाएंगे वो किसी चम्मच की सहायता से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे बॉटल में डालकर बनाने वाली हूँ इस बैटर को, क्योंकि यदि हम इस बैटर को बॉटल में डालेंगे तो बिल्कुल एक समान निकलेगा, जिससे कि हमारा घेवर अच्छा बनेगा। यदि आपके पास सॉसर है तो आप सॉसर की हेल्प से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ये आगे की नोक होती है इससे हमारा बैटर अच्छी तरह निकलता है। मैं इस घेवर को इस बॉटल में बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने चाकू को गर्म करके इसके ढक्कन में एक छोटा सा छेद कर लिया है। अब मैं इस बोतल में एक कोन की हेल्प से इस बैटर को डाल लूंगी, जिससे कि बैटर फैलेगा नहीं। कोन मैंने इसलिए ली है जिससे कि बैटर बॉटल के बाहर नहीं गिरे। इससे हमारा काम बिल्कुल सफाई से होगा। बस हमें ध्यान ये रखना है बैटर हमारा
ठंडा होना चाहिए। यदि नीचे की बर्फ आपकी मेल्ट हो चुकी है तो आप इसमें 8-10 क्यूब और डाल सकते हैं, जिससे कि बैटर बिल्कुल ठंडा बना रहे। और यदि आप चाहें तो इस बैटर को फ्रिज में भी रख सकते हैं जब तक हमारा एक घेवर तैयार होगा, फिर हम इसे निकाल लेंगे। इस बॉटल को मैंने फुल भर लिया है। मुझे छोटे साइज के घेवर ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये छोटी भगोनी ली है। इस भगोनी में मैं आधी भगोनी देशी घी डालूंगी, क्योंकि देशी घी में बने हुए घी लाजवाब बनते हैं। यदि आप चाहें तो वनस्पति घी या रिफाइंड तेल भी यूज कर सकते हैं। आपको केवल सरसों का तेल यूज नहीं करना है। अब मैं घी डालकर गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तेज गर्म हो चुका है। अब इस बॉटल में जो हमने बैटर भरा है, इस बैटर को हम थोड़ा ऊंचे से इसके अंदर डालेंगे। जैसे ही आप इसमें बैटर डालते हैं घी ऊपर आ जाता है, तो जैसे ही घी नीचे जाए वैसे आप इसमें दोबारा बैटर डालेंगे। बैटर हमेशा आपको 2-2 सेकंड रुककर ही डालना है और बीच में डालना है। करीब 10-12 बार आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैटर डालेंगे। गैस की फ्लेम आपको फुल रखनी है। जैसे ही ये थोड़ा सेट होने लगता है तो एक स्टिक की हेल्प से आप इसमें बीच में छेद करेंगे और इस छेद में से ही अब हम बैटर डालेंगे। आप देख रहे हैं यह थोड़ा थोड़ा लाल होने लगा है। जैसे ही ये थोड़ा लाल होने लगे तो आप एक चाकू की सहायता से इसे नीचे की तरफ डिप कीजिए, जिससे कि इसकी सिकाई अच्छी तरह हो जाए। यदि आप ज्यादा कड़क सिकाई पसंद करते हैं तो अभी इसे और अच्छे से लाल होने दीजिए। ये देखिए घेवर लाल हो चुका है। अब हम एक चाकू या स्टिक की हेल्प से धीरे से बीच में से इसे इस तरह से निकालेंगे। बिल्कुल सावधानी से निकालना है और निकालकर आप एक प्लेट में रखते जाइए। इस तरह से एक एक करके हम सभी घेवर बना लेंगे। ये लीजिए हमारे सभी घेवर बनकर तैयार हैं। 2 कप मैदा में इतने सारे घेवर तैयार हो गए हैं। आप इन्हें 15-20 दिन के लिए रख सकते हैं, या बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। अब हम इन पर चाशनी और रबड़ी लगाएंगे। जब भी आप खाएं उसी समय आप चाशनी लगाएं, जितने आपको यूज करने हो। जैसे 2 घेवर खाने हैं तो केवल 2 घेवर पर ही आप चाशनी लगाएं, और यदि आपको रबड़ी लगाकर खाना है तो रबड़ी भी साथ के साथ लगाकर ही खाएं। अब इस घेवर पर हम चाशनी और रबड़ी लगा लेते हैं। ये 1 तार की चाशनी मैंने तैयार की है। चाशनी बनाते समय मैंने कुछ केसर और इलायची पीसकर डाल दी थी, जिससे कि चाशनी में बहुत बढ़िया खुशबू आ गई है। अब सबसे पहले ये गर्मा गर्म चाशनी हमें इस पे लगानी है। जब भी आप घेवर खाएं उसी समय आप गर्म चाशनी तैयार करके लगाएं, क्योंकि घेवर गर्मा गर्म बहुत अच्छे लगते हैं। चाशनी हमें कम ही लगानी है, क्योंकि हम इस पर रबड़ी लगाने वाले हैं। यदि आप रबड़ी नहीं लगाते हैं तो चाशनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ये देखिए ये मैंने रबड़ी तैयार कर रखी है, और घेवर के चारों तरफ हम रबड़ी लगा देंगे। ये रबड़ी मैंने दूध को गाढ़ा करके तैयार की है। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ आपको ये रबड़ी फैलानी है। रबड़ी फैलाने के बाद में हम इसकी गार्निश करेंगे। इसके लिए मैंने कुछ कटे हुए बादाम लिए हैं। बादाम पिस्ता से आप इसकी गार्निश कर सकते हैं। ये लीजिए हमारा
रबड़ी वाला घेवर खाने के लिए तैयार है।